भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर के प्रतिदिन एक ना एक नवीन कार्यों के द्वारा पूरे हिंदुओं में क्रांति हो, हौस हो और जोश हो, इस भाव को लेकर के आज एक नई संरचना प्रारंभ की गई है छतरपुर से। और इसमें लगभग 6 प्रदेशों के पदाधिकारी यहाँ पर सम्मिलित हुए और संरचना यह थी कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाया तभी जा सकता है साधुओं का कमंडल और बागेश्वर धाम के गांव-गांव में सुंदरकांड मंडल और साधुओं का कमंडल। ये अब 2 ही उपाय हैं इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। तो सुंदरकांड मंडल की गठन की संरचना को लेकर आज व्यापक बैठक हुई, जिसमें 6 प्रदेशों के लोग आए हैं और 500 प्लस भारत के जितने जिले हैं उन सभी जिलों में बागेश्वर धाम सुंदरकांड मंडल का गठन होगा, जिसका संचालन बागेश्वर धाम कार्यालय से होगा। आने वाली पदयात्रा, आने वाली हिंदुओं के ऊपर आपदा के लिए यह मंडल 24 घंटे तैयार रह करके देश के हिंदुओं की रक्षा, सुरक्षा व हिंदुओं की आवाज के लिए जागृत रहेंगे, एकजुट रहेंगे। छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव मुक्त भारत को बनाने के लिए घर घर सुंदरकांड पाठ पढ़ाओ, हिंदू जगाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ अभियान चलाया जाएगा। महाराज जी, जिस तरह से सिंदूर को लेकर बात हो रही है, भाजपा घर सिंदूर बांटेगी, कांग्रेस बोल रही है कि सिंदूर केवल पति पत्नी को दे सकता है। ये राजनीतिक चीजें हैं, इस पर हमारा कोई किसी भी प्रकार से टिप्पणी नहीं है। जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय में, किसी भी कल्चर में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी मजहब में है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। वो किसी भी प्रकार से हो, हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं है, इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं है। हम किसी को अगर जीवित नहीं कर सकते हैं तो मारने का अधिकार भी किसी को भी नहीं है। इसके सब्स्टिट्यूशन है, उस वक्त कोई ऐसी व्यवस्था रही होगी जब बकरे की कुर्बानी दी गई होगी, या फिर हमारे सनातन परंपरा में भी कई जगह बलि प्रथा है। हम देखो दोनों पक्ष का एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अब लेकिन उपाय है, उपचार है, अब समय बहुत बदला है, हम सब सभ्य हैं, सुशिक्षित हैं, इसलिए हमें लगता है जीव हिंसा को रोकना चाहिए, अहिंसा परमो धर्मा के पर्याय पर चलना चाहिए। उससे निश्चित रूप से कि जो भी मजहब है, मजहब को भी तंदुरुस्ती मिलेगी, सबको जीने का अधिकार है, ये नया प्रण और प्रेरणा प्राप्त होगी।